बारे में जिन्हें सीबीएसई बोर्ड ने खुद इंपॉर्टेंट बोला है। कैसे मैडम जी, आपको कैसे पता है? क्योंकि यही वो क्वेश्चन है बेटा जी जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि पांच पांच छह छह बार पूछे गए हैं। और अगर कोई चीज बोर्ड के अंदर पांच छह बार पूछी जाती है, दैट मींस द थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं बेटा, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इन 6 7 8 10 क्वेश्चंस को आप लोग कर लेते हैं, देन आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हाईली ऑथेंटिकेटेड वीडियो है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने रच के एनालिसिस किया है एंड उसके बेसिस पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो मैम जल्दी से बता दो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वन शॉट के अंदर कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने रखे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लूं बेटा जी, कर लूं स्टार्ट? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मैडम पहला क्वेश्चन बता दो, टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो बेटा इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। एंड मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी दे करके जाती हूं कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात हो और प्लांट फाइटो हार्मोन्स की बात ना हो, ये तो चैप्टर के साथ अन्याय हो जाएगा। आप लोगों के सिलेबस के अंदर 5 हार्मोन है बेटा जी, 5 प्लांट के हार्मोन्स है। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 साइटोकाइनिन, नंबर 3 जिब्रेलिन एंड नंबर 4 एब्सिसिक एसिड एंड नंबर 5 इज एथिलीन। सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आता है। कौन से 2 पार्ट से क्वेश्चन आता है बेटा? या तो क्वेश्चन आपसे लोकेशन से पूछा जाएगा कि बता दो भैया ऑक्सिन कहां पाया जाता है, बता दो भैया साइटोकाइनिन कहां पाया जाता है, बता दो बेटा जी कि एथिलीन जो है उसकी लोकेशन क्या होती है। या फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूछा जाता है वो इनके फंक्शन से आता है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया 2 हार्मोन के फंक्शंस लिख दो, यानी कि 2 फंक्शंस लिख दो ऑक्सिन के, 2 फंक्शंस लिख दो साइटोकाइनिन के। ओके मैडम जी, लेकिन मैडम आपने जो स्लाइड बनाई है उसमें तो सिर्फ ऑक्सिन 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 दिखाई दे रहा है। जहां भी देख रहा हूं मैं यहां ऑक्सिन दिखाई दे रहा है, यहां ऑक्सिन दिखाई दे रहा है। ये क्या बोल रही हो आप? आपने तो बोल दिया कि सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहां तो क्वेश्चन केवल ऑक्सिन से दिखाई दे रहा है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 5 साल क्वेश्चन आया है केवल एक हार्मोन से, एंड दैट इज ऑक्सिन। एंड इसी को बोलते हैं बेटा गधा ना बनना, गधा ना बनना। क्योंकि सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चैप्टर के अंदर भी 2 3 4 5 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स। तो तुझे क्या करना है? तुझे इसी स्मार्ट अप्रोच, इसी स्मार्ट स्ट्रेटजी को अप्लाई कर लेना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑक्सिन जो है, हमें क्या पता चला यहां से? सीबीएसई ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी? हमें यह बताया कि भैया बाकी सारे हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो है बाकी सारे हार्मोन से भी आ सकता है। कहां से आएगा? लोकेशन से या फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहां लिख करके मैं दे करके जा रही हूं कि बेटा प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन को छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन सारे के सारे हार्मोन, चलो 4 को छोड़ भी देना, लेकिन ऑक्सिन को छोड़ करके जाने की गलती मत करना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने बोला है एक बार 2023 में, 2024 में, 2019 में, 2017 में, 2016 में, यानी कि 5 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दैट मींस द टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे के सारी चीजों को छोड़ करके जाना चैप्टर के अंदर, लेकिन ऑक्सिन को छोड़ करके नहीं जाना है। ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो कि ऑक्सिन से कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑक्सिन टॉपिक से। तो पहला समझ में आ गया क्या प्रिपेयर करके जाना है? बड़ा सब कुछ छोड़ करके जाना है, लेकिन ऑक्सिन छोड़ करके ना जाना है, नहीं जाना है। सब कुछ छोड़ करके जाना है, लेकिन प्लांट हार्मोन्स को छोड़ करके नहीं जाना है, यानी फाइटो हार्मोन्स को छोड़ करके नहीं जाना है। यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इफ यू पीपल आर विलिंग टू टेक द स्क्रीनशॉट, देन यू कैन गो अहेड विद दिस। मैं साइड में हट जाती हूं। चलूं बेटा, चलूं चलूं चलूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑक्सिन से। कैसे? वेयर आर ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड? लोकेशन पूछ लिया कि ऑक्सिन कहां सिंथेसाइज होते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया है? शूट टिप पर और रूट टिप पर ऑक्सिन सिंथेसाइज होते हैं। सो दैट इज द लोकेशन। दूसरा क्या पूछा है? हाउ डू दे प्रमोट अ फोटोट्रोपिज्म? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं। तो अगला क्वेश्चन बता दो मैडम जी, अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी नजरों से बच गया और जो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी 110% रखता है? तो बेटा ये रहा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सारे के सारे बच्चे मुझे सबसे पहले ये बताएंगे, बेटा मैं ढक लेती हूं, कहीं तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भाग जाओ। तो मैडम दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? बेटा आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें और ब्रेन की बात ना करें, बॉस की बात ना करें, बॉस तो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा।
तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन हर कॉन्सिक्यूटिव ईयर, हर साल पूछने आता है और अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग यहां पर देखो 2017 में, 2018 में, 2023 में, 2024 में, 2016 में, 2015 में, 2017 में, एक ऐसा साल नहीं गया है जहां पर इस वाले पार्ट से यानी ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन नहीं आया है। दैट मींस ह्यूमन ब्रेन इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तैयार करके जाना बिल्कुल बनता है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि भैया ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, बता दो ये वाले जो फंक्शन है ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, दूसरे क्वेश्चन जो है लेबलिंग से आ जाते हैं। आप लोगों को ब्रेन का एक डायग्राम दे देगा, आप लोगों से बोल देगा कि ABCD को लेबल करके बता दो। और मैडम कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, और बेटा ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो ब्रेन है खजाना है। भैया खजाने को खुला थोड़ी नहीं छोड़ सकते, खुला छोड़ दिया तो लूट के ले जाएगा कोई। तो इसलिए ब्रेन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बॉडी की। तो बताओ इनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। तो मेनिंजेस, CSF, याद आ रहा है? इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली देखने को मिले हैं। हर साल कॉन्सिक्यूटिव ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला है। बड़ा दिखाई भी दे रहा है। पहले आप लोगों से देखो, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन देख रखा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि इस फंक्शन को रेगुलेट करता है। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो दूसरे फंक्शन को रेगुलेट करता है। कौन सा पार्ट है जो राइडिंग अ बाइसिकल को रेगुलेट करता है, पिकिंग अप अ पेंसिल को रेगुलेट करता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो 2 साल देखने को मिला है। दैट मींस 2017 2018 के अंदर सेम क्वेश्चन आया। दैट मींस द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ के क्या जाना है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है तेरे को सब कुछ नहीं पढ़ना है। और जो तेरे को बोल रहा है ना सब कुछ पढ़ना है, वो बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि सब कुछ तो इंपॉर्टेंट कभी था ही नहीं। नेचर ने खुद नहीं बोला कि भैया सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बॉडी में भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चीजें बढ़िया बनती हैं, यूजफुल बनती है, और कुछ चीजें बेकार बनती हैं, है ना ये लॉ। तो वैसे ही सारी जगह ये लॉ अप्लाई होता है बेटा। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट होती है। तो क्यों पढ़ना, वेस्ट को क्यों पढ़ना। दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना है बेटा, प्रोटेक्शन वाले पार्ट से, कि भैया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी बॉस और असिस्टेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वहां पर मेनिंजेस मैंने आपको बताया था, CSF मैंने आपको बढ़िया करके रच के बता दिया है। ये क्वेश्चन जो है 2023 में, 2024 2 साल देखने को मिला है। दैट मींस द टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पढ़ के जाना है, पढ़ लेगा इतना तो कर लेगा। और एक और चीज बताऊं, यहां देख, ध्यान से देख 2016 के अंदर, 2015 के अंदर वापस से प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आया। वापस से क्या पूछ रहा है कि भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट को बता दो। तो तुम्हें तो आसानी से पता है कि भैया ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाती है बॉडी के अंदर, हाउ आर दे प्रोटेक्टेड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस है ये। ऐसे उठ करके कहीं से मैंने अपने क्वेश्चन बना करके तुमको नहीं पकड़ा दिए बेटा। इसके लिए भी ऑथेंटिकेशन चाहिए। इसके अलावा कहीं से नहीं आने वाला क्वेश्चन। पूरे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कहीं से तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाई नहीं दे जाएगा। अगर तूने ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तुझे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर कहीं से क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। बाकी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ा रखा है और बढ़िया करके पढ़ा रखा है। तो एक बार लेक्चर जाकर के देख, इन टॉपिक्स को जाकर के देख, फिर तू भूलेगा नहीं, लिख देगा क्वेश्चंस को। अगला बता दो मैडम, देख अगला, और देख क्या आ रहा है। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुझे एक फंक्शन दे देगा, तुझसे पूछेगा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि रेगुलेट करता है इस वाले पार्ट को। तुझसे पूछ लेगा कि हार्ट बीट को कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है। तुझसे पूछ लेगा रेस्पिरेशन के हेल्प कौन सा पार्ट करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तुझे भूख लगती है, तुझे प्यास लगती है, बता तेरे ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको रेगुलेट करता है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड इन योर एग्जामिनेशन एवरी नाउ एंड देन। तो ह्यूमन ब्रेन को करके जाना। तेरे से कोई नहीं पूछ रहा तेरे से कि बता दे ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते। कोई नहीं पूछ रहा। समझ में आ रहा है। ये एक्चुअल में वन शॉट, ये एक्चुअल में क्या है, ये है वन शॉट। बस एक शॉट एंड काम तमाम, एक शॉट एंड काम तमाम। आकर के मुझे बता दियो, तेरे प्री बोर्ड में भी इससे अलावा क्वेश्चन नहीं होगा। चल देखते आगे। दूसरा समझ में आया। दूसरा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन छोड़ करके नहीं जाना है, किसी कीमत पे छोड़ करके मत चला जाइयो। क्योंकि अगर छोड़ करके गया ना तो वही गलती करके जाएगा जो कि 99% बच्चे करके जाने वाले। गधा नहीं बनना है, सुन रहा, गधा नहीं बनना है।
अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुझे तैयार करके जाना है बेटा, ये वाला मैंने तुझे क्लास में भी बता दिया था, तुझे जब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा रही थी बेटा, तब भी मैंने बोला था कि अगर तू रिफ्लेक्स सेक्शन रिफ्लेक्स आर्क को छोड़ करके जाता तेरे सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अंदर तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। देख ध्यान से, 2024 में, 2023 में, 2015 के अंदर सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। दैट मींस द टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एमसीक्यू में तो देखेगा ना तू, तो वो डायग्राम दिया होता है रिफ्लेक्स आर्क वाला, और पूछ लेते हैं उसमें, लेबलिंग करवा लेते हैं, तो पढ़ के जाना इसको, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ के जा। और मैंने एक और चीज एनालाइज किया आजकल के पेपरों के अंदर कि भैया रिसेप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं, तालों से क्वेश्चन आते हैं, तो वो तेरी बॉडी के अंदर जो 5 रिसेप्टर्स है ना, जो मैंने तुझे रच के पढ़ाए, उन 5 रिसेप्टर्स को भी तैयार करके जाइयो, बिकॉज दीज रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एज पर द सीबीएसई 2025 का पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिफ्लेक्स सेक्शन रिफ्लेक्स आर्क को जो बालक छोड़ करके जा रहा है, उसके डायग्राम को जो बालक छोड़ करके जा रहा है, बाद में मेरे को आकर के ना बोले कि मैडम मैंने तो पढ़ा नहीं था, तू सब पढ़ के जा रहा, तू कचरा पढ़ के जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ के जा रहा, फिर क्या होगा? एक्चुअल में ये होते हैं वन शॉट। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा क्या क्वेश्चन है? डिफाइन रिफ्लेक्स सेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। वही विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट मतलब वही कि तूने एक गर्म पतीले को छुआ, तेरे गर्म पतीले को छुआ तो सेंसरी सेल ने इंफॉर्मेशन को डिडक्ट कर लिया। जैसे इंफॉर्मेशन को डिडक्ट किया, अब सेल के पास कोई पावर नहीं है, पावर किसके पास है? या तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए कहां जाएगा? चैनल पे जाएगा, मैंने लाइव पढ़ाया तेरे को, जा ध्यान से देख। आंसर भी बताया मैंने कैसे तू आंसर को फ्रेम करेगा। तो आगे की तरफ बढ़ती हूं बेटा, यहां टाइम वेस्ट नहीं करती हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से एमसीक्यू भी आता है, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। दैट मींस द टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ रहा है समझ में? आ रहा है? और इसमें तू एक और ऐड कर लियो, रिसेप्टर्स, मेरे कहने से, क्योंकि मैंने देखा है रिसेप्टर से क्वेश्चन भी एवरी नाउ एंड देन पूछा जा रहा है। हर पेपर के अंदर रिसेप्टर से क्वेश्चन दिख रहा है। वही 5 ही तो याद करने, 5 ही ताले तो याद करने, तालों की चाबी अपने आप लगा देगा। ताले ही तो याद करने, थिग्मो, थर्मो, ये वो फलाना, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, ये वो फलाना डिमका, 5 ही तो है, 5 ही है ना। फोटो, फोनो, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी और थिग्मो एंड थर्मो, 5 ही तो है। पढ़ा रखा है मैंने तुझे, पढ़ा रखा है, बेसिक से समझाया था, ऐसे मत कह दियो आपके पढ़ाया नहीं था। और ताले तो तालों की क्या होगी? चाबी होगी। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितना इंपॉर्टेंट प्लांट का हार्मोन है, अगर ऐसा हो जाता कि सिलेबस के अंदर, पेपर के अंदर केवल प्लांट हार्मोन को वैल्यू दिया जाता, तो एनिमल हार्मोन जो है नाराज हो जाते। तो एनिमल हार्मोन से भी क्वेश्चन एवरी नाउ एंड देन देखने को मिलता है। ध्यान से देख, 2020 के अंदर, 2017 के अंदर, 2016 के अंदर, 15 के अंदर, 15 के अंदर रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से? एनिमल हार्मोन के अंदर से। लेकिन एनिमल हार्मोन में तुझे सारे पढ़ के नहीं जाने हैं। मैंने तुझे क्या बोला है? कचरा अलग रख और इंपॉर्टेंट चीजों को अलग रख। इंपॉर्टेंट कितने हैं? 4 हैं, केवल 4 इंपॉर्टेंट तुझे हार्मोन को याद करना है। कौन कौन से? 4 इंपॉर्टेंट ग्लैंड, उन 4 इंपॉर्टेंट ग्लैंड की लोकेशन, उन 4 इंपॉर्टेंट ग्लैंड के अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है और उन हार्मोन का क्या बॉडी पर इंपैक्ट होता है। बस तुझे ये चीजें पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला तुझे? केवल 4 ग्लैंड तुझे याद करनी है, 4 ग्लैंड। अब भैया ग्लैंड है तो ग्लैंड मतलब पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के अंदर से क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा। यानी कि ये स्पेसिफिक तरीके के सेल्स हैं जिनके अंदर से क्या निकलता है? केमिकल मैसेंजर निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। तो ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है भैया? ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, और इस हार्मोन का बॉडी के अंदर जब ये निकला है तो क्या फंक्शन है? बस ये 3 चीजें तुझे पढ़ के जानी है। यू आर डन विद द एनिमल हार्मोन्स, यू आर डन विद द एनिमल हार्मोन्स। और कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं है कुछ। मैडम कौन से हैं वो 4? क्योंकि हमारे सिलेबस में तो कई सारे हैं, लेकिन आप बोल रही हो 4 पढ़ के जाने, 4 पढ़ के जाने। मैं बार बार बोल रही हूं, तुझे केवल 3 चीज पता होनी चाहिए कि ग्लैंड का लोकेशन कहां है, कहां प्रेजेंट है वो ग्लैंड। यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सा हार्मोन, कौन सा पेट्रोल रिलीज करती है, कौन सा केमिकल मैसेंजर रिलीज करती है वो ग्लैंड। इसके अलावा मैडम क्या क्वेश्चन आता है? इसके अलावा बेटा एक और क्वेश्चन आता है कि भैया जब ये बॉडी के अंदर ये केमिकल मैसेंजर निकला है, हार्मोन निकला है, तो इसका कुछ काम भी होगा, और इसका क्या काम होता है? दैट मींस द फंक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक हार्मोन, ये आता है। तो मैडम बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमको पढ़ के जाना है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कौन सा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमें तैयार करके जाना है। बेटा 4 तैयार करके जानी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूछा गया है। फ्रॉम ओनली दोज 4 हार्मोन, फ्रॉम ओनली दोज 4 ग्लैंड्स। कौन सी है?
कौन सी है? दिख गया होगा। बहुत सारे बालक तो बहुत तेज हैं, ले गए होंगे स्क्रीनशॉट, मेरे बताने से पहले स्क्रीनशॉट ले गए होंगे। नंबर 1 है बेटा मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 2 है थायराइड ग्लैंड। नंबर 3 है हमारा पेनक्रियाज। नंबर 4 है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। इन 4 ग्लैंड्स को तैयार करके जाओ। और 4 ग्लैंड में क्या तैयार करके जाना है? ग्लैंड लोकेशन क्या है, दूसरा हार्मोन कौन सा रिलीज कर रही है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, बस ये पढ़ के जाना है। यू आर डन विद एवरीथिंग। जैसे और कैसे क्वेश्चन आ रहा है इस वाले पार्ट से, और ऐसे क्वेश्चन आए, मान ले गिलहरी है, गिलहरी को क्या किया तूने, पकड़ने की कोशिश की, तो बता उसकी बॉडी के अंदर से कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट होगी, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, और जैसे ही वो हार्मोन उस गिलहरी के अंदर रिलीज होगा वैसे ही बता दे कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते क्या बनेंगे नहीं तुझसे? बनेंगे अगर तेरा बेसिक क्लियर है। अगर तुझे पता है कि भाई गिलहरी को जब तूने पकड़ने की कोशिश की तो एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट होगी, एड्रीनल ग्लैंड जैसे एक्टिवेट होगी अपना हार्मोन रिलीज करेगी, हार्मोन रिलीज होगा तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज होगा। Are you getting what I'm saying? Yes. ध्यान से देख। दूसरा कहां से क्वेश्चन आता है बेटा? दूसरा क्वेश्चन आता है, एक और चीज तुझे पढ़ के जानी है भैया, ये सारी ग्लैंड है ये जो हार्मोन रिलीज करती हैं। देख, हार्मोन एक स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक अमाउंट से मान ले एक हार्मोन जो है वो 5 mg रिलीज होना चाहिए बॉडी में, अगर 5 mg से 2 mg रिलीज हो रहा है तो भी दिक्कत है, अगर 10 mg रिलीज हो रहा है तो भी दिक्कत है। इसका मतलब अगर हार्मोन कम रिलीज होगा तो भी दिक्कत, अगर हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो भी दिक्कत। और जब कम और ज्यादा रिलीज होता है तो बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तुझे उन बीमारियों को भी पढ़ लेना है, लेकिन सारी की सारी ग्लैंड की बीमारियों को नहीं पढ़ना है, केवल 4। कौन सी? मास्टर, नंबर 2 पेनक्रियास, नंबर 3 एड्रीनल, नंबर 4 थायराइड। ओनली दीज। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है तुझे सीबीएसई 2015 में, और भी सीबीएसई के ईयर्स के अंदर तुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बता इंसुलिन अगर बॉडी में कम हो जाए तो बता तेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, इंसुलिन तेरी बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाए तो बता तेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, थायराइड तेरी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो बता क्या होगा, थायरोक्सिन थायराइड हाइपर एक्टिवेट हो जाए तो बता क्या होगा, थायराइड हाइपो एक्टिवेट हो जाए तो बता क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ नहीं आ रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। अगर ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाए तो क्या होगा, अगर कम हार्मोन रिलीज हो जाए तो क्या होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा लास्ट पार्ट पर चलते हैं, और अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये वाला। बड़ा दूसरे चैप्टर की बात हो, न्यूरॉन की डायग्राम की बात ना हो, दूसरे चैप्टर की बात हो, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बात ना हो, ये तो दो राह हो जाएगी, दो राय हो जाएगी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन्स नहीं होते बॉडी के अंदर तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कोई जुगाड़ पानी नहीं होता। इसका मतलब है अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये वाला है। देख, इससे क्वेश्चन जो है 2015 में, 2024 में, 2023 में, 2019 में, यानी कि हर साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 ही टॉपिक हैं इस वाले पार्ट के अंदर। नंबर 1, तेरे को वेल लेबल डायग्राम बनाना आना चाहिए, तुझे वेल लेबल डायग्राम बनाना आना चाहिए। किसका बनाना आना चाहिए मैडम? न्यूरॉन का डायग्राम तुझे बनाना आना चाहिए, और हर एक पार्ट का तुझे फंक्शन पता होना चाहिए कि भैया एक्सोन का फंक्शन क्या है, डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, नर्व एंडिंग का फंक्शन क्या है। ये सारी चीजें तुझे प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट तुझे पता होना चाहिए कि भाई साइनेप्स क्या होता है। एक न्यूरॉन सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ साइनेप्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यानी कि किसकी बात कर रहा है? किसी की बात नहीं कर रहा है। जाकर के एक बार लाइव को देख ले, मेरे पढ़ा होगा चैनल के ऊपर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनादर। मैंने तुझे रच के पढ़ा दिया, डायग्राम बना के तुझे समझाया था, बस तुझे ये पढ़ना है। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट वाली स्लाइड से केवल ये हैं कि बेटा तुझे न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आना चाहिए। हर डायग्राम, उस न्यूरॉन के डायग्राम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के फंक्शन तुझे पता होने चाहिए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज फ्रॉम द साइनेप्स, दैट इज फ्रॉम द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। यहां से क्वेश्चन आता है। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यस मैडम, थैंक यू बेटा। केवल इतना करके जा, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तू इतना करके जाता है, मेरी गारंटी है तू फेल नहीं होगा। फेल तो तू छोड़, तेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। जितना इस चैप्टर का वेटेज है तेरे उतने नंबर आएंगे। केवल इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रज के बैठ करके पढ़ के चला जा। अगर कहीं दिक्कत हो रही है, जा करके लाइव को वापस से देख ले। मिलती हूं अगले वीडियो के अंदर। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम रीस्टार्ट विद मोशन। बाय बाय।